हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी। एंड क्लास 10 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। आर सवाल की बुक से एक्सरसाइज 11 का सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन को मैंने बता दिया है। अभी 13 से लेके और 19 तक के क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा एक्सरसाइज हमारा क्लियर हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ पा रहे हो? साउंड आ रहा है अच्छे से? तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। सिंपली आपको जो साइन कॉस टैन कॉसेक का जो वैल्यूज है 0 डिग्री पे 30 45 60 और 90 पे याद रखना है। ठीक है, और ये सिर्फ अभी क्लास 10 के लिए ही नहीं, फ्यूचर में इसका ही यूज करना है आपको हर जगह पे। ठीक है, तो याद कर ही लेना, परमानेंटली हमेशा काम आएगा ये। ठीक है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई 30 नंबर से। यहाँ पे करना क्या है, वेरीफाई करना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। ए कोई एंगल है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। तो वेरीफाई करना है कि साइन 2a, अब जो करना है वो देख ही रहे हो तो कर ही लेते हैं। चलो, सब में काम तो एक ही करना है, लेकिन बताना है तो बताना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों लेके चलना है। ठीक है, तो हमारा जो LHS है वो है साइन 2a। ठीक है, और साइन 2a मतलब कितना, साइन 2 और a कितना है 30 डिग्री है। मतलब कितना हो गया, मतलब हो गया साइन 60 डिग्री। और साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। ये हमारा LHS का वैल्यू था। अब जो हमारा RHS है वो क्या है, देखो RHS है 2 tan A, 2 tan A, A मतलब 30। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू ही पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसी गुस्ताखी हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और tan स्क्वायर A, तो tan स्क्वायर A मतलब क्या, tan स्क्वायर 30। अब देखो 2 tan 30 कितना होता है, √3 होता है। ये हम लोग बचपन से ही जानते हैं, भले ही क्लास 10 में पढ़ना पड़ रहा है। और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब tan, ए भैया ये tan 30 1/√3 होता है यार। हम तो भावनाओं में बह गए थे, 1/√3 होता है। ठीक है, और tan स्क्वायर 30, तो tan 30 कितना होता है, 1/√3। इसका स्क्वायर कर लेना है। अभी यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 2/√3। क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई करोगे ना ऊपर में तो क्या मिलेगा, 2/√3। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। अभी 2/√3 तो ठीक ठाक है। और यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 4/3। अब इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, 2/√3 हो जाएगा। और 3 चला जाएगा ऊपर और 4 चला जाएगा नीचे। तो 2 से ये कट जाएगा बेचारा 2 बार में, और √3 से 3 कटता है √3 बार में। ये हमने क्लास 9 में बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया था, जहाँ पर डेसिमलाइजेशन पढ़ना था। कितना आ गया, √3/2। तो जरा सा गौर से मेरी तरफ नहीं, क्वेश्चन तब देखो कि √3/2 यहाँ भी आया है और √3/2 यहाँ पे आया है। मतलब जो हमारा LHS था वो RHS उतना ही है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई का मोहर बनवा लेना, मार देना वेरीफाई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में cos 2a है। कितना है, cos 2a। इसमें जो हमारा LHS है वो है cos 2a, और cos 2a 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और cos 60 हो गया, cos 60 1/2 होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे किसका, RHS का। हमारा RHS बहुत ही अच्छा है, 1 - tan स्क्वायर A मतलब 30 डिग्री। और फिर यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर A मतलब 30 डिग्री। अब 1 - tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर 30, यहाँ भी tan 30 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 1 - 1/3 और यहाँ पे 1 +
1/3। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ऊपर में बचेगा 2/3 और नीचे में बचेगा 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2/4 और 2/4 से ये कटेगा 1/2। तो जितना हमारा LHS था उतना ही तुम्हारा RHS है, मतलब हम और तुम बराबर है, यही तो वेरीफाई करना था। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो tan 2a है। कितना है LHS में? tan 2a। अच्छा tan 2a तो tan 2 और a 30 है तो कितना हो जाएगा tan 60, और tan 60 कितना होता है? √3 होता है, ये हम लोग जानते हैं। बात क्लियर है? और अब हमारे पास RHS की बात करेंगे हम लोग। RHS कितना है? 2 tan a मतलब 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर 30। अच्छा ठीक है, 2 tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3। ठीक है, अब 1 माइनस 1/3, 2/3 और 3 माइनस 1 2/√3। ठीक है, अब देखो ये, अब तुम इसको उल्टा पुल्टा कर लो पहले। ठीक है, ज़्यादा इसमें मैं तो काट दूंगा, तुम दिक्कत में पड़ जाओगे, कहोगे कि सर ये आपने क्या कर दिया। नहीं भाई, यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा। तो ऊपर में 2/√3 है और नीचे में 3/2 है, ये कटेगा और √3 से 3 कट जाएगा √3 बार में। तो अब तुम जरा सा नोटिस करो मेरे भाई, यहाँ भी आपके पास में √3 था और यहाँ भी आपके पास में √3 है, तो आपका LHS RHS क्या हो गया? बराबर हो गया। यही प्रूफ करना था, शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद 14 नंबर होता है। यहाँ पे वेरीफाई ही करना है हर जगह पे, एक ही बात है यार। इसमें मैं एक बताता हूँ, एक तो तुम खुद ही कर लोगे, या सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है और देख लेना है कि दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? LHS की बात करेंगे। LHS में sin a प्लस बी है। कितना है? sin a प्लस बी। अच्छा a 30 है और b 60 है, तो sin 60 प्लस 30 मतलब sin 90 डिग्री। sin 0 0 और sin 90 1 होता है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, और जो हमारे पास में RHS है वो कितना है? sin a cos b। sin a cos b मतलब 30, ठीक है, प्लस cos a मतलब cos 30 और sin b मतलब हाँ ठीक तो है, sin 30। b 30 है और a 60 है। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो sin 60 √3/2 होता है, cos 30 भी √3/2 होता है, cos 60 1/2 होता है और sin 60 भी 1/2 होता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा, जुड़ने पे 4/4 हो जाएगा, जो 1 होता है। तो आपके पास जो LHS था जितना उतना ही RHS है, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो मैं तुमसे उम्मीद कर सकता हूं कि तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व क्या, वेरीफाई करना है, आंसर तो मैच करना नहीं है। अपने यहाँ पे cos 60 प्लस 30 cos 90 यहाँ वैल्यू पुट कर, जो काम यानी यहाँ पे किया वही काम तो वहाँ पे करना है। इन सब में भी वही काम करना है। एक में बता देता हूँ आपको माइनस वाला इसमें से ये, ठीक है, और एक ये टर्म बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें cos वाला ही बता देता हूँ, ये वाला बता देता हूँ। चलिए, जो हमारे पास LHS है वो कितना है? cos a माइनस बी। cos a मतलब 60, b मतलब 30, तो cos 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है। इतना वैल्यू आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे RHS की। sin a cos b, sin a cos b, फिर cos a sin b। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया ab का। sin 30 √3
बाई टू, और कॉस 30 ये भी √3/2, ठीक है। और कॉस 60 1/2, और साइन 30 ये भी 1/2। भैया कुछ गड़बड़ है क्या? साइन 60 अच्छा कॉस है, कॉस ए कॉस बी, तभी तो गड़बड़ हो रहा है यार। हमने RHS लिख दिया उसका पहले वाला का, LHS दूसरे वाले का, ऐसे कैसे चलेगा? जिसके साथ जिसका मतलब वो है, क्या कहते हैं उसको, जोड़ी, वही चलना चाहिए ना। कॉस ए मतलब 60, और कॉस बी, दोनों कॉस ही था, ठीक है, प्लस साइन ए मतलब साइन 60, साइन बी मतलब साइन 30। अभी वैल्यू पुट करना है। कॉस 60 1/2 होता है, और कॉस 30 भी 1/2 होता है, मल्टीप्लाई है भाई बीच में, प्लस साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 30 क्या यार, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। एक मिनट रुक जा भाई, थोड़ा सा आसपास में थोड़ा हल्ला हो रहा था, इसी दिमाग से बाहर आया बाहर। कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। √3/4, और यहाँ भी हो जाएगा आपका √3/4। एलसीएम लेंगे तो 2√3/4, 2 से 4 कटेगा, √3/2। तो जो यहाँ पे आया था वही यहाँ पे आ गया, यही काम था करना, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हर जगह खाली कर लें। ये तुम सॉल्व कर सकते हो ना, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जैसा ये था वैसा ही ये है। अब ये tan वाला है, मैं फ्रैक्शन में है बता देता हूं, ठीक है। tan a - b जो हमारा LHS है, LHS tan a - b, तो tan a मतलब 60, b मतलब 30, मतलब tan 30, और tan 30 कितना होता है 1/√3। 1/√3, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसका, RHS का। अब tan A, tan 60, tan 30, 1 प्लस tan A tan B, tan A tan B, क्योंकि A और B का वैल्यू 30 और 60 ही पुट करना है, 60 और 30 A का। चलो, अब tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और ये कितना होता है 1/√3 होता है। 1 प्लस tan 60 √3, और tan 30 1/√3। गौर से देखोगे तो ये √3 और ये √3 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना बचा, देखो ऊपर में अब एलसीएम लेंगे इसका, ऊपर में क्या करेंगे, बाय में 1 करके एलसीएम लेंगे, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, √3, और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, -1, और नीचे में 1, और ये जो कटा है वो 1 होगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/√3, और नीचे में 2/1 कर सकते हैं हम लोग उसको, 2/√3, इसको उल्टा कर दो, 1 चला जाएगा ऊपर, 2 नीचे आ जाएगा, कटेगा, बचेगा 1/√3। तो जो हमारे पास LHS का वैल्यू था वही हमारे पास में RHS का वैल्यू है, सेम। बात समझ में आ गई आपके? आगे बढ़े। यहां पे वही काम करना है। 16 17 क्वेश्चन 17 तक ही था, 19 तक था। अच्छा 3-4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये था ना 16 17। छोड़ के तुझको किधर जाए हम तो देखो, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल है, ठीक है, क्यूट नहीं एक्यूट। एंगल भी क्यूट होता तो कितना अच्छा होता, नहीं
तो सब कहता है कि मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इक्वल टू 1/3, tan B इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो tan A प्लस बी इतना है, शो करना है आपको कि A प्लस बी जो है 45 होगा। इसमें देखिए घबराओ नहीं, घबराने ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग अपना दिमाग यूज करेंगे, अगर हमारे पास में है तो, और नहीं है तो उस दिमाग को हम लोग डेवलप कर लेंगे। जैसे मेरे पास में नहीं था लेकिन आज डेवलप है। तुम अपने मत लेना यार, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं। देखो हम क्या करेंगे, यहां से हम कहेंगे कि देखो भाई tan A प्लस बी जो है ये किसके बराबर है, tan A प्लस tan B, और tan A कितना है 1/3 है। तो tan A कितना है, यहां पे कुछ मत करना क्योंकि यहाँ A और B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि तुम यहाँ पे A के बदले इतना, B के बदले इतना पुट करो ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं। यहाँ tan A प्लस बी है और ए बी का मेरे को पता ही नहीं है, तो ए बी को गोली मारो। इसका वैल्यू tan A प्लस बी का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हम इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। और tan B कितना है 1/2। ठीक, 1 माइनस tan A tan B, tan A tan B। कैलकुलेट करते हैं इसको। 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में 1 कर लो, 3 2 6, 6 और 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1, 3 2 जा 6 माइनस 1। अब ये 6 से 6 कट जाएगा, तो 3 2 5, और 6 में 6 घटेगा तो 5, कैंसिल करने के बाद 1 आएगा। तो अभी हम क्या कहेंगे कि मेरे भाई tan A प्लस बी जो हमारे पास में आया है, इसका वैल्यू कितना आया है 1 आया है। और फिर जब हम वैल्यू चार्ट में देखेंगे कि 1 किसका वैल्यू होता है, तो 1 tan 45 का वैल्यू होता है, cot 45 का वैल्यू भी होता है, लेकिन मेरे को tan में ही खोजना है। अपना मैचिंग ही खोजेंगे ना हम लोग, है कि नहीं, हर चीज में लोग मैचिंग ही खोजता है। तो यहाँ tan भी जो है कहेगा भाई मेरा ही मैचिंग देख के लाना, cot को मतलब उठा के ले आना, उससे मेरा नहीं बनता है। तो 10 वाले चार्ट में गए तो 45 कहा हाँ भैया हम है यहाँ पे 1, तो चलो भाई तो आ गया। अब कहेंगे कि देखो इसीलिए tan A प्लस बी जो है ये tan 45 के बराबर है। तो कंपेयर करेंगे इसको, तो tan काटना मत, कुछ तो टीचर मतलब कुछ लोग क्या कहेंगे कि tan से tan काट दो। भाई tan काटने के लिए, कटवाने के लिए आया है क्या, काटना उठना नहीं है, यहाँ पे कंपेयर करना है कि यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है, और दोनों बराबर है। इसका मतलब ये है कि जितना ये है ना उतना ही ये होगा, मतलब A प्लस बी किसके बराबर होगा 45 बराबर। इसीलिए A प्लस बी कितना होगा 45 के बराबर। यही चीज आपको प्रूफ करना था, कर दिया। बात समझ में आई क्या, आ गई ना, तेज आदमी हो यार तुम तो। अब देखो यूजिंग फॉर्मूला tan 2A इक्वल टू 2 tan फाइंड वैल्यू ऑफ 60 इफ इट बीन गिवन दैट tan 30। देखो यहाँ पे जरा सा रुकना है, लंबा सांस खींचना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का यूज करना है आपको, ठीक है। tan 60 का वैल्यू पूछ रहा है, tan 60 √3 होता है, वैल्यू वाले चार्ट में देख के कहना सर tan 60 √3 होता है, ऐसे नहीं करना है भाई। यूजिंग द, इस फॉर्मूला का यूज करके tan 60 की वैल्यू निकालना है। कहें अच्छा ठीक ठीक ठीक। मैं क्या कहूंगा कि आपके पास जो फॉर्मूला है वो है tan 2A इक्वल टू 2 tan A बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। आपके पास फॉर्मूला तो यही है। तो मैं क्या कहूंगा यहां पे, पुटिंग A इक्वल टू 30। काहे भाई, काहे 30 पुट कर रहे हो, कौन कहा पुट करने के लिए। बात सुनो भाई आराम से, मेरे को tan 60 चाहिए, तो tan 2A है, अगर A के जगह पे 30 दिया जाएगा तो 30 गुना 2 कितना होता है 60 होता है। तुम लोग पढ़े हुए हैं, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। और tan 30 का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे A पुट करेंगे तो tan 30 हो जाएगा, वैल्यू तो पता है मेरे को बस। और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, अपना हाथ पैर नहीं मारना इधर उधर, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी से काम चलाना है। बात क्लियर है, अब तो तुम समझ चुके हो भाई मेरे। तो आगे बढ़े हम लोग, एक लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, इसे इधर नहीं जाना है, इतने में ही काम चलाना है। देखो अब, तो अब मैंने क्या किया, पुटिंग A इक्वल टू tan 30, A की जगह पर tan 30 पुट कर दिया, तो tan 2A मतलब 30
tan 2a मतलब tan 2 इंटू 30 और 2 tan a मतलब 30 पुट करना, a की जगह पर 30 पुट करना, तो 30 पुट कर दिया बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर a है 30 कर दिया। अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि tan 2a मतलब tan 2a कितना हो जाएगा, tan 2 गुना 30 मतलब tan 60, 2 tan 30 1/√3 होता है। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, अब tan 30 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लेना है। बात क्लियर है? 2/√3 1 और यहाँ पे 1/3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 ही होगा। ठीक है, ऐसा हर जगह लिखा हुआ है। एक लाइन और खींचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और लाइन खींचने के बाद अब हम इसको एक स्टेप में और आगे बढ़ाते हैं। 2/√3 तो ठीक है, यहाँ पे 3 और 1 कैल्शियम ले लेंगे तो 3 माइनस 1 2, इतना आप लोग आता होगा यार, नीचे में 3 होगा। उल्टा पुल्टा कर लें इसको, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कटेगा, √3 से 3 कट जाएगा √3 बार में, तो कितना आ गया √3। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए था, tan 60 का वैल्यू चाहिए था, तो कह देंगे कि देखो भैया हमने tan 60 का वैल्यू बिना वैल्यू चार्ट में देखे ही निकाल दिया। ये तो होता ही है ना, मेरे को यहाँ पे निकाल के दिखाना था कि इतना ही हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको वो नहीं पूछेगा कि tan 30 या tan 60 कितना होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो थोड़ा सा जो है ना अपने लेवल को स्ट्रांग करो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन वैसा ही है, एक जैसा ही है, देखने में मुंह कान तो सेम ही है। इसमें से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, अपनी पुरानी आदत है। देखो एग्जैक्टली एक एक वर्ड लिखा हुआ है, यूजिंग द फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक, मेरे को cos 30 का वैल्यू निकालना है और cos 60 का वैल्यू दिया हुआ है, cos 30 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास में है क्या, हमारे पास में cos a है और कह रहा है cos 30 निकालो, तो मैं कहूँगा कि a के जगह पे 30 पुट कर देना है। ठीक है, बस सिंपली क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो भाई हमारे पास में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमारे पास में cos a इक्वल टू √1 प्लस cos 2a/2 ये दिया हुआ है। यहाँ पे a इक्वल टू 30 डिग्री हम लोग पुट कर रहे हैं, तो cos a जो है अभी कितना हो जाएगा, अभी हो जाएगा cos 30 और रूट के अंदर में अब होगा काम, रूट के अंदर में कौन सा काम होगा, अच्छा काम होगा, cos 2 और a के जगह पे 30 कर देना है और नीचे में क्या कर देना है 2 कर देना है। ठीक है बात, तो cos 30 तो आपका आ गया। अब cos 30 का वैल्यू निकालना है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। अब देखो इतना अगर आ गया तो हमारा आंसर सही है। 1 प्लस cos 60/2। अब देखो 1 cos 60 कितना होता है 1/2 होता है और नीचे में 2 है, इसको हम लोग यहाँ पे इधर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो रूट के अंदर में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 और 1 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे में ये 2 है। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो 3 और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। रूट के अंदर में है तो 3 पर से तो रूट नहीं हटेगा, लेकिन 4 कहेगा कि भाई मेरे को आज़ाद कर दो, कितना आ गया √3/2, यही चाहिए था, यही आ गया। तो cos 30 कितना आ गया आपका √3/2, यही वैल्यू निकालना था, आ चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन देखना चाहोगे तो बताने में कोई हर्ज नहीं है, बता देता हूं।
यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन 30 निकालना है और साइन ए दिया हुआ है तो एक जगह 30 पुट कर देना है। ठीक है, सिंपली क्या करो आप, साइन ए की जगह पे 30 पुट कर दो, कर दिया तो 1 माइनस कॉस 2a है, कॉस 2a बाई 2। ठीक है, अब देखो कॉस 60 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 60 कितना होता है, 1 बाई 2 होता है और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको जब फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये 2 माइनस 1 बाई 2 और नीचे में 2, 1 बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 4 हो जाएगा। जो 1 बाई 4 कितना रूट का हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू हमने कितना निकाल दिया, 1 बाई 2। बात खत्म है बात खत्म है। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है 20 से लेकर 27 तक अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो पूछा हुआ भी है इसमें बहुत सारा, बाकी को मैंने कट कर दिया लेकिन पूछा हुआ है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आसानी है। तो इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन रहेगा ही, इस पर एकदम निश्चिंत रहो। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप पढ़ाई का मजा लीजिए और आगे की वीडियो का इंतजार करिए।